वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और गुड मॉर्निंग आज हमारी थीम है वो है ड्राइविंग के मुतालिक। और मैं और अनम बड़ी दिलचस्प बातें कर रहे थे ब्रेक के लिंक में, और अनम बता रही थी कि अनम को भी ड्राइविंग आती है। और ड्राइविंग के मुतालिक ही हमारे साथ इस वक्त शिराज अवान साहब, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये किस तरीके से जो है वो ड्राइविंग सिखाते हैं और कितने लोग, कितने लड़कियां और कितनी लड़के जो है वो ड्राइविंग सीखने के लिए आते हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। शिराज साहब, आज हम बात कर रहे हैं खुसूसी तौर पर ख़वातीन के हवाले से, जो ख़वातीन ड्राइविंग करती हैं। वैसे तो मोस्टली हम देखते हैं कि ख़वातीन या सिर्फ अपने फादर से सीख लेती हैं, हस्बैंड से सीख लेती हैं, भाई से सीख लेती हैं। कितना रुझान है ख़वातीन में ड्राइविंग को सीखने के लिए जो वो इंस्टीट्यूट्स का रुख करती हैं? वो इक्वल जो है वो आप समझ लें कि जैसे जो है मर्द हज़रात जो है वो ड्राइविंग से जो है जाके सीखने के लिए जो है रजू करते हैं, तो सेम लाइक दिस लड़कियां भी जो है उसी तरह जो है उतने ही रेशो में जो है वो आ रही होती हैं। बल्कि लड़कियां जो है कोशिश करती हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन से जाके जो है ड्राइविंग सीखें। जी। अच्छा, तो अब ये बताएं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में 60% राइज किया है। मतलब ये कहा जाता है कि पहले लोग इतनी ड्राइविंग में नहीं आती थी फीमेल्स, लेकिन अब बड़ा राइज हो गया है, फीमेल्स बड़ा इंटरेस्ट शो करती हैं। तो जब आती हैं तो कितना तंग करती हैं? मतलब जाहिर सी बात है, आपको पता है कि एक डर भी होता है, खौफ भी होता है, लेकिन ये होता है कि नहीं हम ड्राइव सीख लेंगे तो अपना काम खुद कर सकेंगे। तो कितना तंग करती हैं और कितनी ख़वातीन आती हैं जो सीख कर भी जाती हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग इंस्टीट्यूट में एडमिशन भी ले लेते हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं नहीं हम तो नहीं सीख सकते, हम नहीं कर सकते। नहीं, ख़वातीन जो है तंग तो बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि मेरे ख्याल में लड़कियां जो है वो बनिस्बत मेल के ज़्यादा इंटेलिजेंट होती हैं और वो अच्छे तरीके से सीखती हैं और तंग बिल्कुल नहीं करती। और जो सीखने के लिए आती हैं तकरीबन तमाम ही 100% जो है वो सीख के जाती हैं, क्योंकि उनके अंदर जो है विल पावर बहुत होती है सीखने की। वैसे भी आजकल खवातीन जो है बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा रही हैं, चाहे वो बच्चों की पिक एंड ड्रॉप हो, चाहे वो सौदा सर्फ लेने जाना हो। तो क्या समझते हैं एक खातून कितनी रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर होती है जब वो सड़क पर निकलती है? वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि उसने जो है वो सिर्फ एक मर्द की तरह एक सिंगल जो है अपने आप को लेके नहीं चल रही होती, उसके साथ एक पूरी फैमिली उसकी रिलेटेड होती है। तो इसलिए वहां पे आके उसकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है बनिस्बत जो है मेल के। तो इसलिए वो ड्राइविंग भी जो है बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होकर करती है। अच्छा, एक ये भी वजह है ख़वातीन की कामयाबी की कि वो रैश ड्राइविंग नहीं करती हैं और बड़ा तहम्मुल के साथ में चलाती हैं। वाकई में ऐसा है? जी बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ख़वातीन जो है ड्राइविंग जो है एहतियात से करती हैं और कोशिश करती हैं कि उनसे गलती ना हो। तो शिराज साहब, वो खवातीन जो सड़कों पर निकलती हैं अपनी तरफ से तो कोशिश भी करती हैं कि बड़े स्मूथ तरीके से सड़क पर निकलें और बहुत ही स्लो जो है वो आराम से सुकून से ड्राइव करें, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो उनको तंग करने के लिए भी सड़कों पर मौजूद होते हैं और जानबूझ के जब देख लेते हैं खातून को ड्राइव कर रही है तो हॉर्न बजाए जाते हैं बार बार और तंग करते हैं। तो क्या जब आप लोग ट्रेनिंग देते हैं तो इन चीजों से निपटने की भी ट्रेनिंग देते हैं? जी बिल्कुल, इन चीज़ों से निपटने की ट्रेनिंग देते हैं। उनको जो है हम जो है ये चीज़ जो है मोटिवेट करते हैं कि आप जब रोड के ऊपर जो है ड्राइविंग जो है कर रही होंगी तो आपने सिर्फ अपनी ड्राइविंग की तरफ देखना है, लोगों की तरफ नहीं देखना। क्योंकि पाकिस्तान में ये आम रुझान है कि आपकी गाड़ी कहीं भी 2 मिनट के लिए भी खड़ी हो जाए तो लोग जो है हॉर्न बजाना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हम अपने स्टूडेंट्स को जो है ये गाइड करते हैं कि आपने सिर्फ अपनी ड्राइविंग की तरफ जो है अटेंशन रखनी है, आपने लोगों की तरफ जो है बिल्कुल मुतवज्जा नहीं होना। अच्छा, ओवरऑल कितने दिन में सिखा देते हैं आप ड्राइविंग करना और सारा प्रोसेस? ये हमारे पास जो है ये मुख्तलिफ जो है वो पैकेजेस हैं, जिसमें 10 डेज 15 डेज 20 डेज और 30 डेज। मैक्सिमम खवातीन कितने दिनों में सीख जाती हैं ड्राइविंग? 10 डेज में सीख जाती हैं। 10 डेज में? जी। अच्छा, मुझे भी याद पड़ता है, मैंने तो अपने फादर से ही सीखी थी और बड़ी ही जल्दी सीख ली थी। मतलब इतना बड़ी कोई वो चीज़ नहीं मुझे लगी कि पता नहीं ड्राइविंग करना कितना मुश्किल काम होगा। मेरा ख्याल है एक बार आ जाए और आप प्रैक्टिस में आ जाओ तो सीख ही लेते हैं। अच्छा शिराज साहब, ये बताइएगा कि आपके पास इस वक्त कितनी रेशो है? क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि खवातीन तो फिर सीखने आ जाती हैं, लेकिन मर्द हम देखते हैं कि वो दोस्त से सीख लिया, किसी से सीख लिया और ड्राइव करना शुरू कर देते हैं। वैसे ही बाप की गाड़ी हाथ में आ जाए तो चलाना शुरू कर देते हैं। तो क्या मर्द भी आते हैं? कितनी रेशो है आपके पास कि खवातीन कितनी आती है और मर्द कितने आते हैं? मैंने आपको बताया ना, तकरीबन जो है इक्वल रेशो में जो है वो मेल फीमेल दोनों ही आते हैं।
आप जिस तरह कह रही हैं कि अपने जो है फादर से, ब्रदर से सीख लिया, कजन से सीख लिया, उस तरह जो है वो सिर्फ जो है ऑर्डिनरी वर्डिंग में जो कहते हैं ना कि गाड़ी जो है उसको जो है मूव करना जो है उनको आता है, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन को जो है फॉलो करना तो उनको कोई बता ही नहीं सकता, क्योंकि उनके जो फादर और ब्रदर और कजन्स हैं उन्होंने भी ऐसे ही सीखी होती है, तो उनको भी हाँ, नहीं वो पता होता। एस्थेटिक सेंस होती है Road ना sense आपकी, नहीं कुछ होती। भी आप कर लेते ट्रैफिक हैं। कवानीन का नहीं पता अच्छा, होता। अगर आपके पास कोई इस तरह का कोई आए ट्रेनी जो मेरे जैसा ट्रेनी हो, जो कहे कि देखिए मुझे बहुत डर लगता है, मैं ड्राइव नहीं कर सकती, लेकिन मुझे ड्राइविंग सीखनी है, और वो भी कराची जैसे शहर में जहाँ पे अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो आप सबसे पहले जो है वो दूसरे की गलती का भी ध्यान रखना पड़ता है कि हम तो गलती करेंगे लेकिन दूसरे की गलती से भी हमें नुकसान हो जाएगा, तो मेरे जैसे डरपोक लोगों को आप इनिशियली कैसे सिखाते हैं फिर ड्राइविंग? वो हमारा जो बेसिक जो है जो प्रोग्राम है ना ड्राइविंग सिखाने का, उसमें जो है फर्स्ट 2 डेज जो है हम उनको जो है वो ग्राउंड में जो है उनको लेके जो है ड्राइविंग करवाते हैं, और जो ज्यादा ज़रा लेजी स्टूडेंट होता है उसके ऊपर जो है फिर 3 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा जी जी। अच्छा शिराज साहब, आप कुछ टिप्स भी बता दीजिए जो लोग ड्राइव करते हैं, थोड़ी रोड सेंस जिनको नहीं है, सिर्फ चलाना ही आता है जैसे कि आप बता रहे हैं, तो क्या जब आप सड़क पर निकलते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जो है हमेशा जब ड्राइविंग करें तो अपनी एक लाइन में रह के जो है गाड़ी चलाएं, ठीक है जी। लाइन को स्विच बिला ज़रूरत नहीं करें, ठीक है जी। और जिस लाइन में आप चल रहे हैं उस लाइन की स्पीड का आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। अब ये नहीं है कि आप लेफ्ट लाइन पे चल रहे हैं और स्पीड आपकी जो है वो 100+ की है, तो ये दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है जी। होता ये है कि जिस लाइन में आप चल रहे हैं वही स्पीड आपकी गाड़ी की होनी अच्छा, ठीक है, चाहिए। प्रैक्टिकली तो आप गाइड कर ही रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, थ्योरी बेसिस पे आप उनको क्या बताते हैं? थ्योरी बेसिस पे हम जो है ये लाइन स्विचिंग करना, एक लाइन से दूसरी लाइन में कैसे जाना है, मिरर्स का इस्तेमाल कैसे करना है, इंडिकेटर्स जो है किस जगह पे जाके इंडिकेटर जो है अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें। और थ्योरी में हम ये भी बताते हैं पार्किंग, स्ट्रेट पार्किंग कैसे की जाती है, पैरेलल पार्किंग कैसे की जाती है, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें भी जो है थ्योरी में हम उनको बताते हैं, गाड़ी की मेंटेनेंस के मुतालिक, ठीक है जी। क्योंकि गाड़ी सिर्फ चलाना ही असल चीज़ नहीं होती, उसको मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी अच्छा, हाँ, होता है। यही मैं पूछने वाली थी आपसे कि ड्राइविंग भी आपने सिखा दी, बता भी दिया कि ये फॉर्मेट इस तरीके से करना है, तो जो कार के जो पार्ट्स होते हैं उससे भी आप खवातीन हमारा- या लड़कियों उनको अवेयरनेस देते हैं कि ये इस काम आता है, ये इस काम आता है? जी बिल्कुल। हमारा जो फर्स्ट लेसन होता है वो यही होता है कि गाड़ी की जब स्टार्ट हम करते हैं स्टूडेंट को सिखाने के लिए, तो फर्स्ट डे हम जो है उनको गाड़ी की मेंटेनेंस के मुताबिक Okay, पहले बताते हैं। तो वो तमाम खवातीन जो हमें देख रही हैं, आपको हम ये भी बता दें कि सिर्फ ड्राइविंग आनी ज़रूरी नहीं है, ड्राइविंग के बारे में, गाड़ी के बारे में पूरी नोहा होना ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है खवातीन जब ड्राइव कर रही होती हैं, गाड़ी कहीं खराब हुई साइड पर लगा दी और फिर किसी का इंतजार करने के लिए हाथ हिलाती हैं कि जी प्लीज एक मैकेनिक का नंबर भी फिर आप देते होंगे कि अगर गाड़ी खराब हो जाए तो इस मैकेनिक को कॉल करके बुला नहीं, लीजिए। नहीं, उनके पास नहीं, ऑलरेडी नहीं, हमारा jokes नंबर होता है। apart, jokes अच्छा। apart। अच्छा, ये बताइएगा कि कितने इंस्टीट्यूट्स हैं आपके इस वक्त, आप जो दाऊद आई मीन एडवांस हमारे जी इस वक्त जो है पाकिस्तान में जो है वो 3 इंस्टीट्यूट जो है काम कर रहे हैं, जिसमें एडवांस ड्राइविंग सेंटर है, दाऊद ड्राइविंग सेंटर है और नीलम ड्राइविंग सेंटर है। इसमें तीनों इंस्टीट्यूशन में जो है पूरे पाकिस्तान में हमारी ब्रांचेज हैं, जिसमें हर ब्रांच में जो है 10 to 20 जो है वो कार्स हैं, जिसमें लेटेस्ट कार्स भी हैं, ठीक है जी। और अच्छा शिरा साहब, मेरे प्रोड्यूसर के जहन में भी वही सवाल आ रहा है जो मेरे जहन में आया, तो हम दोनों का मुश्तरका सवाल ये है कि ड्राइविंग सिखाते वक्त कोई इंटरेस्टिंग सा वाकया हुआ हो जिस पे आप बहुत हंसे और आपको याद भी रह गया होगा, यार वो जो आया था ना जिसको मैंने सिखाया था, ही और शी वाज नॉट। ड्राइविंग सिखाते हुए तो जो है वो लातादाद ऐसे जो है मौके फिर भी आपको जो रह गया हो याद, किसी हाँ। खातून ने आपको बहुत ज्यादा पका दिया हो, हाँ जी। किसी नहीं, अंकल ने आपको बहुत ज्यादा तंग किया हो, सॉरी टू से। एक लेडी डॉक्टर हैं हमारी जो है बहुत, देखा अब तो- खातून ही निकली। अब तो नहीं, वो अब तो मेरी बड़ी वो रिस्पेक्ट करती हैं, बड़े भाइयों की तरह। लाहौर में एक बड़े हॉस्पिटल में जो है वो ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं और सीनियर डॉक्टर हैं, तो उनको जो है जब हमने ड्राइविंग सिखाई तो उनके ऊपर जो है काफ़ी जो है डिटेल में उनको ड्राइविंग सिखाई। फिर उन्होंने अपनी गाड़ी जो है 0 मीटर जो है निकलवाई, फिर उस पे भी जो है उनको जो है फिर वो जो है ड्राइविंग करते हुए जो है पूछती थी कि अब किस तरफ जाना है
तो यानी रश वाले कौन से एरियाज हैं, फिर हमने उनको जो है, जो लाहौर में बहुत ज्यादा क्राउड वाला एरिया है दाता दरबार साइड पे, उस तरफ उनसे जो है गाड़ी हमने चलवाई, फिर जो है गुजराला जीटी रोड पे जो है गाड़ी चलवाई, और फिर जो है जब वापस जो है स्टेशन की तरफ से जो है वापस उनके स्पॉट पे जो है हम आए गंगाराम हॉस्पिटल के बैक साइड पे, तो फिर मैंने उनको बोला कि मैंने कहा डॉक्टर साहब गाड़ी अगर लगनी होती तो आज आपसे लग जाती, ठीक है, अगर आज आपसे नहीं लगी गाड़ी तो आज के बाद जो है आपको ड्राइविंग की जरूरत सीखने की नहीं है, आप फर्स्ट क्लास गाड़ी चलाएंगे। हाँ, वैसे जिन Civil इलाकों की आप बात conscious करें ना, वहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है और ऐसी जगहों पर अक्सर जब आप ड्राइविंग कर लो तो आपको लगता है कि अब आप एक्सपर्ट हो चुके हो, जी, तो आपने सीख लिया सारा। हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने स्टूडेंट्स को जो है ट्रैफिक के अंदर ही प्रैक्टिस करवाते हैं कि ताकि उनको जो है कोई झिझक नहीं रहे। अच्छा, ओवरटेक करना एक बड़ी चीज होती है खवातीन के लिए, जी, जी। और अक्सर ही डर के मारे वो हमेशा पीछे ही रहती है। ओवरटेक करते हुए भी कोई एक मखसूस टिप होती है, कोई किस तरह से ओवरटेक करना है, कितने डिस्टेंस पे रखकर आपने ओवरटेक करना है? जी जी, उसमें ओवरटेक करने के लिए एक तो ओवरटेक जब भी किया जाए, यहाँ पाकिस्तान में ओवरटेक करते हुए भी लोग जो है लेफ्ट से भी कर रहे होते हैं और राइट से भी कर रहे होते हैं। लेफ्ट से ओवरटेक करना जो है रॉन्ग है, बिल्कुल गलत अच्छा। है, ठीक है जी। ओवरटेक हमेशा राइट साइड से किया जाता है, ठीक है जी। और उसमें आपने कहा कि टिप क्या होनी चाहिए ओवरटेक करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, उसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपको मिरर इस्तेमाल करने आने चाहिए कि बैक मिरर जो है वो कैसे आपने जो है लेफ्ट राइट, क्योंकि दोनों तरफ आपने जो है मिरर्स में जो है देखना होता है कि पीछे जो गाड़ियां आ रही हैं उनमें डिस्टेंस कितना है, ठीक है जी। एटलीस्ट जो है वो तकरीबन जो है 300 मीटर का अगर डिफरेंस है, डिस्टेंस है उसमें, तो फिर आप जो है ओवरटेक कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो है जब ओवरटेक कर रहे होंगे तो गाड़ी जो है हिट हो जाएगी। अच्छा चलें ठीक है, आज ड्राइविंग के मुतालिक आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, बड़ा मजा आया आपसे बात करके। टिप दे दीजिए तमाम लोगों के लिए जो ड्राइविंग कर रहे हैं और जो ड्राइविंग सीखना चाहते हैं। तमाम जो है जो हमारे पाकिस्तानी हैं उनके लिए टिप तो यही है कि वो जब ड्राइविंग जो है सीखना शुरू करें तो एक जो है जज्बे के साथ जो है सीखें, और कभी भी अपने दिल में ये ख्याल नहीं करें कि ये बड़ा मुश्किल काम है, ये हम नहीं कर सकते। दुनिया का हर काम जो है एक जो है ब्रेवनेस के ऊपर होता है। अगर आप ब्रेव हैं तो वो आप जो है फाइटर जेट भी उड़ा सकते हैं। अच्छा, ब्रेव होने के साथ साथ इम्पोर्टेंट टिप एक मैं भी देना चाहूंगी, क्योंकि मैं खुद सफर करती हूँ, जब मैं ड्राइव कर रही होती हूँ, तो आप तमाम लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी कि जब भी आप सड़कों पर निकले पेशेंस के साथ निकलें, और ज्यादा हॉर्न का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आगे देख नहीं रहे होते कोई किस सिचुएशन में है, किस मूड में है, और वैसे ही फ्रस्ट्रेशन अजीब होना शुरू हो जाती है। खुद एक सेल्फ इम्पैक्ट भी होता है ना, खुद ब खुद हम अपना माइंडसेट बना लेते हैं। मतलब अगर आपने ड्राइविंग करना सीखी है ना, तो अगर आप जैसे मैं शेयर करती हूँ कि मेरा जो ड्राइवर था जुल्फिकार, वो मुझे बोलता था कि बाजी आप ड्राइविंग सीख लें, आप मेरा वेट करती हैं, आपको देर हो जाती है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे मुश्किल लगता है, मैं नहीं ड्राइव कर सकती क्योंकि मुझे बड़ा डिफिकल्ट लगता है कराची में ड्राइव करना ना। तो वो पता क्या कहता था, बाजी बस आप शारे फैसल पे गाड़ी चला लें, समझ लें आपको गाड़ी चलाना आ गई। तो ये वाला भी एक माइंडसेट होता है। आप लोग भी इस तरह करते हैं, आपने फला रोड पे चला ली तो यू आर परफेक्ट। नहीं, ये किसी हद तक जो है ये चीज जो है काउंट करती है, लेकिन ये है कि एक्सपीरियंस जो है उसमें जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक रेगुलर बेसिस के ऊपर जो है कंटिन्यूसली गाड़ी जब आप ड्राइव कर रहे होंगे, जरूरी नहीं आप एक दफा जो है शारा फैसल से गुजर गए तो आप जो अच्छे ड्राइवर बन गए, ऐसे नहीं होता। ऐसे नहीं होता। चलें जी, बहुत शुक्रिया शहराज अवान साहब, आप हमारे साथ थे। बहुत अच्छी टिप्स दी आपने उन तमाम लोगों के लिए जो कि ड्राइविंग करना चाहते हैं और ड्राइविंग सीख रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा करें कि जब आप सड़कों पर निकले तो बहुत पेशेंस के साथ निकले। अक्सर लड़ाइयाँ जो है वो इसी वजह से हो जाती हैं, आप जल्दी के चक्कर में ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं और एक्सीडेंट्स भी हम देख रहे हैं कि रेशो बहुत बढ़ती जा रही है। और ड्राइविंग की बात की है तो अनम की जो ड्राइविंग है वो मैंने आज तक नहीं देखी है, तो अब हम दोनों चलेंगे इस वीकेंड पे और आप मुझे घुमाएंगी। एक चीज ऐड हम कर सकते हैं, जी जी, क्योंकि हम जो है ड्राइविंग के शोबे को जो है इस वक्त जो है इंडिविजुअल सतह पे लेके चल रहे हैं। अगर गवर्नमेंट हमारा ये जो है सरपरस्ती अगर करती है तो हम जो है इस मुल्क कौम का जो है नाम जो है पूरी दुनिया में जो है बुलंद कर सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ मौजूद थे इंस्ट्रक्टर जो कि बता रहे थे कि कितने मुश्किल होता है लोगों को सिखाने के लिए। खैर आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में तो खवातीन के लिए गाड़ी चलाना ही मुश्किल समझा जाता है। ऐसे में अगर कोई खातून ट्रक ड्राइवर हो तो ये